भेरपुर रेलवे स्टेशन की रात, एक सच्ची डरावनी कहानी। रात के करीब 1:17 AM हो रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और प्लेटफॉर्म पर बस एक टिमटिमाती पीली लाइट जल रही थी। राहुल, जो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, अपने गांव जाने के लिए देर रात यहां उतर गया। उसके फोन में नेटवर्क नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा, ना कोई कुल्ली, ना कोई चाय वाला, ना कोई यात्री। बस दूर से आती लोहे के घिसने जैसी आवाज, चूं चूं चूं। राहुल ने सोचा, शायद कोई पुरानी ट्रेन लाइन में खड़ी होगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं थी। राहुल ने अपना बैग उठाया और प्लेटफॉर्म से बाहर जाने लगा। तभी उसे लगा कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, खाली प्लेटफॉर्म, लेकिन एक बेंच के पास कुछ हलचल हुई, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा था और उठकर चला गया हो। राहुल जैसे ही स्टेशन गेट की तरफ बढ़ा, एक आवाज आई, बेटा, इतनी रात में कहां जा रहे हो? राहुल ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी फटे हुए कपड़ों में, हाथ में लालटेन लिए खड़ा था। गांव जा रहा हूं अंकल, राहुल ने कहा। बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान अजीब थी। रात में यहां से कोई नहीं जाता। राहुल थोड़ा हंसा। क्यों, रास्ता बंद है क्या? बूढ़ा पास आया और धीरे से बोला, रास्ता खुला है, लेकिन जो जाते हैं वो वापस नहीं आते। राहुल ने सोचा, यह बस कोई पागल आदमी होगा। वो आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसे एहसास हुआ, उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज आ रही है। थक थक थक। वो रुका, आवाज भी रुक गई। वो चला, आवाज फिर शुरू। अब राहुल को डर लगने लगा। अचानक दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन टाइम टेबल के अनुसार इस समय कोई ट्रेन नहीं आती थी। राहुल ने पीछे देखा। एक पुरानी जंग लगी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। उसके डिब्बे टूटे हुए थे, खिड़कियों से अंधेरा झांक रहा था, और सबसे डरावनी बात, ट्रेन में कोई रोशनी नहीं थी। राहुल डरते डरते उस ट्रेन के पास गया। एक डिब्बे के दरवाजे पर लिखा था 1978। अचानक उसे याद आया, उसके पापा ने बताया था, भेरपुर स्टेशन पर एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें पूरी ट्रेन जल गई थी और उसमें सवार कोई भी नहीं बचा था। ट्रेन का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कर्क कर्क। अंदर से ठंडी हवा आई और एक बदबू, जैसे जले हुए मांस की। राहुल ने अंदर झांका और जो उसने देखा, उसका खून जम गया। सीटों पर जले हुए लोग बैठे थे। उनकी आंखें नहीं थीं, लेकिन वो सब राहुल की तरफ देख रहे थे। अचानक उनमें से एक औरत खड़ी हुई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसने धीरे से कहा, हमारा स्टेशन आ गया, तुम भी उतर जाओ। राहुल पीछे हट गया, लेकिन तभी उसका पैर फिसला और वो ट्रेन के अंदर गिर गया। जैसे ही वो अंदर गिरा, ट्रेन अचानक चलने लगी। बाहर का स्टेशन गायब हो गया। अब वो किसी और जगह था, जहां हर तरफ अंधेरा था और सिर्फ चीखों की आवाज। राहुल को एहसास हुआ, ये ट्रेन अभी भी उसी हादसे में फंसी हुई है, और जो भी इसमें चढ़ता है वो हमेशा के लिए इसका हिस्सा बन जाता है। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर डिब्बा वहीं था, जले हुए लोग, खामोशी और मौत। अचानक उसे वहीं बूढ़ा आदमी दिखा। वो मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा था, यहां से कोई वापस नहीं जाता। राहुल चिल्लाया, मुझे जाने दो। बूढ़ा धीरे धीरे उसके पास आया और उसकी आंखें बदल गईं। अब वो भी जला हुआ था। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। अगली सुबह भेरपुर स्टेशन पर एक नई खबर आई। एक और युवक लापता। लोगों ने कहा, वो रात में स्टेशन पर उतरा था, लेकिन कभी घर नहीं पहुंचा। रात 1:17 AM फिर वही ट्रेन आती है, और इस बार खिड़की के पास एक नया चेहरा बैठा है, राहुल। उसकी आंखें खाली हैं और वो धीरे से फुसफुसाता है, अगला कौन?